यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। आजाद ने न सिर्फ सरकार की मंशा पर सवाल उठाए बल्कि सुप्रीम कोर्ट की प्राथमिकताओं पर भी गंभीर टिप्पणी की है। देश की उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ भेदभाव रोकने के लिए यूजीसी ने नए नियम बनाए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। चंद्रशेखर आजाद ने टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट में दलितों और पिछड़ों के कई मामले सालों से लटके हैं, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों का घोटाला हो या मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण का मामला, ये सब पेंडिंग है। लेकिन यूजीसी के मामले में कल केस दाखिल हुआ, आज सुनवाई हुई और तुरंत स्टे आ गया। जिस सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि संविधान की व्याख्या करने और न्याय सुनिश्चित करने की, वहां कमजोर वर्गों के मामले पेंडिंग पड़े रहते हैं। लेकिन यहां कल केस दाखिल हुआ और आज सुनवाई हो गई और आदेश भी हो गया। आजाद यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर मिलीभगत का आरोप भी लगा दिया। उनका कहना है कि सरकार ने जानबूझकर कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा। सरकार दो तरफा खेल रही है, दिखावे के लिए नियम बनाए और फिर ढीली पैरवी कर कोर्ट से रोक लगवा दी। चंद्रशेखर ने रोहित वेमुला, पायल तड़वी और डेल्टा मेघवाल जैसे छात्रों की खुदकुशी का जिक्र करते हुए पूछा कि आखिर कब तक हमारे बच्चे मरते रहेंगे। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए कहा, एससी, एसटी छात्रों के साथ भेदभाव में 118% की बढ़ोतरी हुई है और ये गाइडलाइन उसी के लिए थी। ऐसा लगता है कि इस आदेश से जातीय भेदभाव को लीगलाइज कर दिया गया है। क्या आप भेदभाव का वैधीकरण करना चाहते हैं? इस तर्क पर कि छात्र इन नियमों का दुरुपयोग करेंगे, आजाद ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आर्म्स एक्ट का भी दुरुपयोग होता है, तो क्या हम हथियार का लाइसेंस देना बंद कर देते हैं? कानून सुरक्षा के लिए होते हैं। चंद्रशेखर ने अब शुक्रवार को एक आपात बैठक बुलाई है और साफ कर दिया है कि वो चुप नहीं बैठेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ी बात यह भी कही कि अगर जाति की वजह से ही इतना विवाद है तो सरकार को जाति विहीन समाज बनाने की दिशा पर काम करना चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे पर आगे क्या रणनीति होगी, ये शुक्रवार की बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा। चंद्रशेखर आजाद ही नहीं, इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार की मंशा पर कई और नेताओं ने भी सवाल उठाए हैं। पूरा एजेंडा सिर्फ ये है इस सरकार का कि वो चाहती नहीं जातिगत जनगणना हो, देश में वंचित लोगों की भागीदारी हो। अगर आपको सशक्त बनाना है एससी, एसटी, ओबीसी को, तो आप उनको नौकरियों में हिस्सा दीजिए, उनको समानता का अधिकार दीजिए, जमीन में हिस्सेदारी दीजिए, आर्थिक रूप से सबल बनाइए। 69,000 शिक्षक भर्ती का नौजवान उत्तर प्रदेश में आज 8 साल से आंदोलन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। पिछड़ों के आरक्षण के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने धोखा किया। देश के प्रधानमंत्री के पास भी गया, वहां के डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री सब इस बात को जानते हैं। आपने उनके आरक्षण के साथ तो धोखा किया, उस पर तो आपका कोई बयान नहीं है, उस पर आपकी कोई सहानुभूति नहीं है। और 8 साल से वो मामला सुप्रीम कोर्ट में लगातार चल रहा है, कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में आदरणीय भूपेश बघेल जी ने 62% पिछड़ों के लिए आरक्षण किया। वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं है 27% आरक्षण या 62% आरक्षण देने के लिए। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही मामला है। तेलंगाना की सरकार ने अभी जातिगत जनगणना कराकर पिछड़ों को आरक्षण देने की बात की, गवर्नर के यहां वो मामला लंबित हो गया। सवाल इस बात का है कि तमाम प्रदेशों में, अब उड़ीसा राज्य में देखिए 2018-19 में जगत सिंहपुर में जेएसडब्ल्यू द्वारा दलित, पिछड़े और आदिवासियों के 12,000 एकड़ जमीन को छीन लिया गया। इतना ही नहीं, 2,000 रहने वाले घर पर अस्थायी रूप से व्यक्तियों को जंगल से खाली करा दिया गया, सिर्फ इसलिए कि कंपनी को देना था। वो सारे दलित, पिछड़े और आदिवासी हैं। पान की खेती, धान की खेती, काजू की खेती, मीन की खेती करने वाले लोग आज खाना बदोश का जीवन जी रहे हैं। आप उनकी जमीन छीन रहे हैं, आपको उस पर किसी तरह का कोई अफसोस नहीं है। और दूसरी तरफ आज आप दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के हितैषी बने हुए हैं। जाहिर है, देखिए इसमें कई सारी चुनौतियां हैं, कई सारे कॉम्प्लेक्सिटीज हैं।
तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोका है तुरंत फौरी तौर पर, ताकि उस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट जांच करे। पूरी मुकम्मल सुनवाई हो जाने के बाद में उसे मुस्तरद भी किया जा सकता है या उसमें कुछ तरमीम भी की जा सकती है, उसमें कुछ बदलने की डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकती है। सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं और दूसरी तरफ वो शताब्दियों पीछे जो देश के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था, छुआछूत था, उसको बढ़ावा देने का भी काम करती है। सवाल ये है कि संविधान में जो निहित इक्वलिटी का अधिकार बाबा साहब जी ने दिया है, सरकार उसे सख्ती से क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करती कि ऐसे लोग, चाहे वो विद्यालय में हो, समाज में हो, कहीं भी हो, यदि किसी को अपमान करने की दृष्टि से किसी भाषा का उपयोग करते हैं, अपने कोई भी कृत्य करते हैं, उसे उस संविधान के तहत उन्हें भारी दंड दिया जाने का प्रावधान क्यों न हो? क्यों उन्हें जातियों में बांट करके इस जो है कि इक्वलिटी के कानून को जो है कि दूसरी दिशा देने का प्रयास करती है? पीड़ित पक्ष कोई भी हो सकता है, इसलिए पीड़ित को न्याय दिलाना भारत के संविधान में निहित है और उसका सख्ती से पालन होना चाहिए। और पीड़ित सवर्ण भी हो सकता है, पीड़ित बैकवर्ड भी हो सकता है, पीड़ित अनुसूचित भी हो सकता है, पीड़ित महिलाएं भी हो सकती हैं, पीड़ित विकलांग भी हो सकता है। बिल्कुल अपॉइंटिंग है और वेलकम किस बात का। और ऐसा यूजीसी के नियम में कुछ बड़ा नहीं है जैसा देखा जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है। एक तरफ विरोध कराओ और दूसरे तरफ और दोनों खुश हो जाएंगे, और ये चाल है इसके पीछे। और सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को इतनी जल्दी उसकी हत्या कर दी, या इस नियम को इतनी जल्दी हत्या कर दी, और जबकि दूसरे मामलों में वर्षों चलता है, महीनों चलता है। और दो कारण है। एक तो ये जो केंद्र और उत्तर प्रदेश दो शक्तियों के बीच की लड़ाई, तो उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको बढ़वाया। अब उसको हम कह सकते हैं अमित शाह और योगी के बीच जो लड़ाई है, तो यूपी में ही फैला है बेसिकली। तो इसको फैलवाया गया केंद्र को फंसाने के चक्कर में। एक तो ये एंगल है इसके अंदर और उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से निशिकांत दुबे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो हमने कहा, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के इनके अधीन है, इनको पहले से पता था। तो दोनों को खुश करने का काम, तो मूर्ख बनाने का काम SC ST OBC को किया गया था। हालांकि इसमें बहुत बड़ी प्राप्ति नहीं थी।